हिंदी कहानियों के रसिक श्रोताओं को मेरा यानी आशीष का प्यार भरा अभिवादन। साथियों, साहित्य समाज का आईना होता है और जो समाज की हर गतिविधियों के लिए एक पथ प्रदर्शक का माध्यम बन सकता है। इसी भारतीय महान साहित्य के एक ऐसे प्रकाश पुंज हुए जिनकी चमक उनकी अनमोल कृतियों में आज भी देखने मिलती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कहानी सम्राट प्रेमचंद जी की, जिनकी हर कहानी समाज के ज्वलंत समस्याओं को बहुत ही साधारण तौर से प्रस्तुत कर उनका समाधान कर नया किनारा देने में सहायक होती है। मैं उन्हीं कहानियों के संग्रह से आज आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ, जिस कहानी का नाम है आखिरी तोहफा। जी हाँ, आखिरी तोहफा। कहानी शुरू करने से पहले आपसे सच्चे दिल से प्रार्थना, अगर आप सचमुच प्रेमचंद जी और भारत के अमर साहित्य को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान देना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर कर दे सब्सक्राइब और इस ऑडियो को उन सभी जनमानस तक भेज दे जो हिंदी साहित्य को और हिंदी की कहानियों को सचमुच पूरे देश में और पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं कहानी आखिरी तोहफा। सारे शहर में सिर्फ एक ऐसी दुकान थी जहां विलायती रेशमी साड़ी मिल सकती थी और सभी दुकानदारों ने विलायती कपड़ों पर कांग्रेस की मोहर लगवाई थी। मगर अमरनाथ की प्रेमिका की फरमाइश थी, उसको पूरा करना जरूरी था। वह कई दिन तक शहर की दुकानों का चक्कर लगाते रहे, दुगना दाम देने पर तैयार थे, लेकिन कहीं सफल मनोरथ न हुए और उसके तकाजे बराबर बढ़ते जाते थे। होली आ रही थी, आखिर वह होली के दिन कौन सी साड़ी पहनेगी? उसके सामने अपनी मजबूरी को जाहिर करना अमरनाथ के पुरुषोचित अभिमान के लिए कठिन था। उसके इशारे से वह आसमान के तारे तोड़ लाने के लिए भी तत्पर हो जाते। आखिर जब कहीं मकसद पूरा न हुआ तो उन्होंने उसी खास दुकान पर जाने का इरादा किया। उन्हें यह मालूम था कि उस दुकान पर धरना दिया जा रहा है। सुबह से शाम तक स्वयं सेवक तैनात रहते हैं और तमाशियों की भी हरदम खासी भीड़ रहती है। इसलिए उस दुकान में जाने के लिए एक विशेष प्रकार के नैतिक साहस की जरूरत थी और यह साहस अमरनाथ में ज़रूरत से कम न था। पढ़े लिखे आदमी से राष्ट्रीय भावना से भी परिचित न थे ऐसी बात नहीं थी। यथाशक्ति स्वदेशी चीज़ें ही इस्तेमाल करते थे, मगर इस मामले में बहुत कट्टर न थे। स्वदेशी मिल जाए तो बेहतर, वरना विदेशी ही सही, इस उसूल को मानने वाले थे। और खासकर जब उसकी फरमाइश थी तब तो कोई बचाव की सूरत ही न थी। अपनी ज़रूरतों को तो वह शायद कुछ दिनों के लिए टाल भी देते, मगर उसकी फरमाइश तो मौत की तरह अटल है। उससे मुक्ति कहाँ? तय कर लिया कि आज साड़ी जरूर लाएंगे। कोई क्यों रोके? किसी को रोकने का क्या अधिकार है? माना स्वदेशी का इस्तेमाल अच्छी बात है, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती करने का क्या हक है? अच्छी आज़ादी की लड़ाई है जिसमें व्यक्ति की आज़ादी का इतनी बेदर्दी से खून हो। यूँ दिल मजबूत करके वह शाम को दुकान पर पहुँचे। देखा तो 5 वॉलंटियर पिकेटिंग कर रहे हैं और दुकान के सामने सड़क पर हजारों तमाशाई खड़े हैं। सोचने लगे दुकान में कैसे जाए। कई बार कलेजा मजबूत किया और चले, मगर बरामदे तक जाते जाते हिम्मत ने जवाब दे दिया। संयोग से एक जान पहचान के पंडित जी मिल गए। उनसे पूछा, क्यों भाई, यह धरना कब तक चलेगा? शाम तो हो गई। पंडित जी ने कहा, इन सरफिरों को सुबह और शाम से क्या मतलब? जब तक दुकान बंद न हो जाएगी यहाँ से न टलेंगे। कहिए, कुछ खरीदने का इरादा है?
आप तो रेशमी कपड़ा नहीं खरीदते। अमरनाथ ने विवशता की मुद्रा बनाकर कहा, मैं तो नहीं खरीदता, मगर औरतों की फरमाइश को कैसे टालूं? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, वाह, इससे ज़्यादा आसान तो कोई बात नहीं। औरतों को भी चकमा नहीं दे सकते? 100 हीले और 1000 बहाने हैं। अमरनाथ, आप ही कोई हिला सोचिए। पंडित जी, सोचना क्या है, यहाँ रात दिन यही किया करते हैं। 150 हिले हमेशा जेबों में पड़े रहते हैं। औरत ने कहा, हार बनवा दो, कहा आज ही लो। 2-4 रोज के बाद कहा, सुनार माल लेकर चंपत हो गया। यह तो रोज का धंधा है भाई। औरतों का काम फरमाइश करना है और मर्दों का काम उसे खूबसूरती से टालना है। अमरनाथ, आप तो इस कला के पंडित मालूम होते हैं। पंडित जी, क्या करे भाई, आबरू तो बचानी ही पड़ती है। सूखा जवाब दे तो शर्मिंदगी अलग हो, बिगड़े वो अलग। समझे हमारी परवाह ही नहीं करते। आबरू का मामला है। आप एक काम कीजिए, एक तो आपने कहा ही होगा कि आजकल पैकेटिंग है। अमरनाथ, हाँ, यहाँ तो बहाना बना चुका हूँ भाई, मगर वह सुनती ही नहीं। कहती है, क्या विलायती कपड़े दुनिया से उड़ गए, मुझसे चले हो उड़ने? पंडित जी, तो मालूम होता है कोई धुन की पक्की औरत है। अच्छा, तो मैं एक तरकीब बताऊँ। एक खाली कार्ड को बकस ले लो, उसमें पुराने कपड़े जलाकर भर लो। जाकर कह देना, मैं कपड़े लिए आता था, वॉलंटियरों ने छीन कर जला दिया। क्यों, कैसी रहेगी? अमरनाथ, कुछ जचती नहीं अजी। 20 ऐतराज करेगी, कहीं पर्दाफाश हो जाए तो मुफ्त की शर्मिंदगी उठानी पड़े। पंडित जी, तो मालूम हो गया आप बोधे आदमी हैं, और है भी आप कुछ ऐसे ही। यहाँ तो कुछ इस शान से हिले करते हैं कि सच्चाई भी उसके आगे धूल हो जाए। जिंदगी भर यही बहाने करते गुजरी और कभी पकड़े न गए। एक तरकीब और है, इसी नमूने का देसी माल ले जाइए और कह दीजिएगा विलायती है। अमरनाथ, देसी और विलायती की पहचान उन्हें मुझसे और आपसे कहीं ज़्यादा है। विलायती पर तो जल्द विलायती का यकीन हो जाएगा, नहीं देसी की तो बात ही क्या है। एक खद्दरपोश महाशय पास खड़े यह बातचीत सुन रहे थे। बोल उठे, ए साहब, सीधी सी तो बात है, जाकर साफ कह दीजिए कि मैं विदेशी कपड़े न लाऊंगा। अगर जिद करे तो दिन भर खाना न खाइए, आप सीधे रास्ते पर आ जाएगी। अमरनाथ ने उसकी तरफ कुछ ऐसी निगाहों से देखा जो कह रही थी, आप इस कुचे को नहीं जानते हो, और बोलो, यह आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। खद्दरपोश, कर तो आप भी सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। यहाँ तो उन लोगों में से ही है, अगर विदेशी दुआ से मुक्ति भी मिलती है तो उसे ठुकरा दे। अमरनाथ, तो शायद आप घर में पिकेटिंग करते होंगे। खद्दरपोश साहब चले गए तो पंडित जी बोले, यह महाशय तो 30 मार खां से भी तेज निकले। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, इस दुकान के पिछवाड़े एक दूसरा दरवाज़ा है, जरा अंधेरा हो जाए तो उधर से चले आइएगा, दाएं बाएं किसी तरफ न देखिएगा। अमरनाथ ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और जब अंधेरा हो गया तो दुकान के पिछवाड़े की तरफ जा पहुँचे। डर रहे थे कहीं यहाँ भी घेरा न पड़ा हो, लेकिन मैदान खाली था। लपक कर अंदर गए, एक ऊंचे दामों की साड़ी खरीदी और बाहर निकले तो एक देवी जी केसरिया साड़ी पहने खड़ी थी। उसको देखकर उनकी रूह फना हो गई। दरवाजे से बाहर पाँव रखने की हिम्मत नहीं हुई। 1 मिनट तक तो किवाड़ की आड़ में छिपे खड़े रहे, फिर देवी जी का मुंह दूसरी तरफ देखकर तेजी से निकल पड़े और कोई 100 कदम भागते हुए चले गए। कर्म का लिखा, सामने से एक बुढ़िया लाठी टेकती चली आ रही थी। आप उससे लड़ गए, बुढ़िया गिर पड़ी
और लगी कोसने। अरे अभागे, यह जवानी बहुत दिन न रहेगी, आंखों में चर्बी छा गई है, धक्के दे के चलता है। अमरनाथ उसकी खुशामद करने लगे। माई माफ़ करो, मुझे रात को कुछ कम सुझाई पड़ता है, ऐनक घर पर भूल आया हूँ। बुढ़िया का मिजाज ठंडा हुआ, आगे बढ़ी और आप भी चले। एकाएक कानों में आवाज़ आई, बाबू साहब जरा ठहरिए। और वही केसरिया कपड़ों वाली देवी जी आती हुई दिखाई दी। अमरनाथ के पाँव बंध गए, इस तरह कलेजा मजबूत करके खड़े हो गए जैसे कोई स्कूली लड़का मास्टर की बेत के सामने खड़ा हो जाता है। देवी जी के पास आकर कहा, आप तो ऐसे भागे कि मैं जैसे आपको काट खाऊंगी। आप जब पढ़े लिखे आदमी होकर अपना धर्म नहीं समझते तो दुखी होता है जीवन। देश के क्या हालत है, लोगों को खद्दर नहीं मिलता, आप रेशमी साड़ियाँ खरीद रहे हैं। अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा, मैं सच कहता हूँ देवी जी, मैंने अपने लिए नहीं खरीदी, एक साहब की फरमाइश थी। देवी जी ने झोली से एक चूड़ी निकालकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऐसे हिले रोज ही सुना करती हूँ, या तो आप उसे वापस कर दीजिए या लाइए हाथ में मैं आपके चूड़ी पहना दूँ। अमरनाथ, शौक से पहना दीजिए, मैं उसे बड़े गर्व से पहनूंगा। चूड़ी उस बलिदान का एक चिन्ह है जो देवियों की जीवन की विशेषता है। चूड़ियाँ उन देवियों के हाथ में भी थी जिनके नाम सुनकर आज भी हम आदर से सिर झुकाते हैं। मैं तो उसे शर्म की बात नहीं समझता। आप अगर और कोई चीज़ पहनाना चाहे तो वह भी शौक से पहना दीजिए। नारी पूजा की वस्तु है, अपेक्षा की नहीं। अगर स्त्री जो कौम को पैदा करती है चूड़ी पहनना अपने लिए गौरव की बात समझती है तो मर्दों के लिए चूड़ी पहनना क्यों शर्म की बात हो। देवी जी को उनकी इस निर्लज्जता पर आश्चर्य तो हुआ, मगर वह इतनी आसानी से अमरनाथ को छोड़ने वाली न थी। बोली, आप बातों के शेर मालूम होते हैं। अगर आप हृदय से स्त्री को पूजा की वस्तु मानते हैं तो मेरी यह विनती क्यों नहीं मान लेते। अमरनाथ, इसलिए कि यह साड़ी भी एक स्त्री की फरमाइश है। देवी, अच्छा चलिए, मैं आपके साथ चलूँगी, जरा देखूँ आपकी देवी जी किस स्वभाव की स्त्री है। अमरनाथ का दिल बैठ गया। बेचारा अभी तक बिन ब्याह था, इसलिए नहीं कि उसकी शादी न हो रही थी, बल्कि इसलिए कि शादी को वह एक आजीवन कारावास समझता था। मगर वह आदमी रसिक स्वभाव के थे, शादी से अलग रहकर भी शादी के मज़े से अपरिचित न थे। किसी ऐसे प्राणी की जरूरत उनके लिए अनिवार्य थी जिस पर वह अपने प्रेम को समर्पित कर सके, जिसकी तरावट से वह अपनी रूखी सूखी जिंदगी को तरोताज़ा कर सके, जिसके प्रेम की छाया में वह जरा देर के लिए ठंडक पा सके, जिसके दिल में वह अपनी उमड़ी हुई जवानी की भावनाओं को बिखेर कर उनका उगना देख सके। उनकी नज़र ने मालती को चुगा था जिसकी शहर में धूम थी। इधर 1.5 साल से वह इसी खलिहान के दाने चुना करते थे। देवी जी की आग्रह ने उन्हें थोड़ी देर के लिए उलझन में डाल दिया। ऐसी शर्मिंदगी उन्हें जिंदगी में कभी न हुई थी। बोले, आज तो वह एक न्योते में गई है, घर पे न होगी। देवी जी ने अविश्वास से हंसकर कहा, तो मैं समझ गई, यह आपकी देवी जी का कसूर नहीं, आपका कसूर है। अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा, मैं आपसे सच कहता हूँ, आज वह घर पर नहीं है। देवी ने पूछा, कल आ जाएगी? अमरनाथ बोले, हाँ, कल आ जाएगी। देवी, तो आप यह साड़ी मुझे दे दीजिए और कल यहीं आ जाइएगा, मैं आपके साथ चलूँगी। मेरे साथ 2-4 बहनें और होगी। अमरनाथ ने बिना किसी आपत्ति के वह साड़ी देवी जी को दे दी और बोले, बहुत अच्छा, मैं कल आऊँगा। मगर क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? जो साड़ी की जमानत जरूरी है। देवी जी ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची बात तो यही है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है। अमरनाथ ने स्वाभिमानी पूर्वक कहा, अच्छी बात है, आप इसे ले जाए।
देवी ने क्षण भर बाद कहा, शायद आपको बुरा लग रहा हो कि कहीं साड़ी गुम न हो जाए। इसे आप लेते जाइए, मगर कल आइए जरूर। अमरनाथ स्वाभिमान के मारे बगैर कुछ कहे घर की तरफ चल दिए। देवी जी लेते जाइए करती रह गई। अमरनाथ घर जाकर खद्दर की दुकान पर गए और 2 सूटों को खरीद लिया। फिर अपने दर्जी के पास ले जाकर बोले, खलीफा इसे रातों रात तैयार कर दो, मुँह मांगी कीमत दूंगा। दर्जी ने कहा, बाबू साहब आजकल तो होली की भीड़ है, होली से पहले तैयार न हो सकेंगे। मालती ने उन्हें खाली हाथ देखकर त्योरिया चढ़ाते हुए कहा, साड़ी लाए? अमरनाथ ने उदासीनता के ढंग से जवाब दिया, नहीं। मालती ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, नहीं? वह उनके मुंह से यह शब्द सुनने की आदी न थी। यहाँ उसने पूर्ण समर्पण पाया था। उसका इशारा अमरनाथ के लिए भाग्यलिपि के समान था। बोली, क्यों? अमरनाथ, क्यों नहीं लाए? मालती, बाजार में मिली ना होगी तुम्हें, क्या मिलने गई और मेरे लिए? अमरनाथ, नहीं साहब, मिली मगर लाया नहीं। मालती, आखिर कोई वजह? रुपए मुझसे ले जाते। अमरनाथ, तुम खामखा जलाती हो, तुम्हारे लिए जान देने को मैं हाजिर रहता हूँ। मालती, तो शायद तुम्हें रुपए जान से भी प्यारे हो। अमरनाथ, तुम मुझे बैठने दोगी या नहीं? अगर मेरी सूरत से नफरत हो तो मैं चलूँ। मालती, तुम्हें आज हो क्या गया है? तुम तो इतने तेज मिजाज के न थे। अमरनाथ, तुम बातें ही ऐसी कर रही हो। मालती, तो आखिर मेरी चीज लाए क्यों नहीं? अमरनाथ ने उसकी तरफ बड़े वीर भाव के साथ देखकर कहा, दुकान पर गया, जिल्लत उठाई और साड़ी लेकर चला तो एक औरत ने छीन ली। मैंने कहा, मेरी बीवी की फरमाइश है तो बोली, मैं उन्हीं को दूंगी, कल तुम्हारे घर आऊंगी। मालती ने शरारत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, तो यह कहिए आप दिल हथेली पर लिए फिर रहे थे, एक औरत को देखा और उसके कदमों पर चढ़ा दिया। अमरनाथ, वह उन औरतों में नहीं जो दिलों को घात करती हो। मालती, तो कोई देवी होगी। अमरनाथ, मैं उसे देवी ही समझता हूँ। मालती, तो आप इस देवी की पूजा कीजिएगा। अमरनाथ, मुझ जैसा आवारा नौजवान जिसके लिए उस मंदिर के दरवाजे बंद है। मालती, बहुत सुंदर होगी। अमरनाथ, न सुंदर है, न रूप वाली, न ऐसी अदाए, कुछ न मधुर भाषणी, न तवंगिनी, बिल्कुल एक मामूली लड़की है। लेकिन जब मेरे हाथ से उसने साड़ी को छीन ली तो मैं क्या कर सकता था? मेरी गैरत तो न गवारा किया कि उसके हाथ से साड़ी को छीन लूँ। तुम ही इंसाफ करो, वह दिल में क्या कहती? मालती, तो तुम्हें इसकी ज़्यादा परवाह है कि वह अपने दिल में क्या कहेगी? मैं क्या कहूँगी इसकी जरा भी परवाह न थी। मेरे हाथ से कोई मर्द मेरी कोई चीज़ छीन ले तो देखूँ, चाहे वह दूसरा कामदेव ही क्यों न हो। अमरनाथ, अब इसे चाहे मेरी कायरता समझो, चाहे हिम्मत की कमी, चाहे शराफत, मैं उसके हाथ से छीन न सका। मालती, तो कल वह साड़ी लेकर आएगी क्यों? अमरनाथ, जरूर आएगी। मालती, तो जाकर मुँह धो आओ। तुम इतने नादान हो, यह मुझे मालूम न था। साड़ी देकर चले आए, अब कल वह आपको देने आएगी, कुछ भंग तो नहीं खाए? अमरनाथ, खैर इसका इम्तिहान कल हो जाएगा, अभी से क्यों बदगुमानी करती हो? तुम शाम को जरा देर के लिए मेरे घर तक चली चलना। मालती, जिससे आप कहे कि यह मेरी बीवी है। अमरनाथ, मुझे क्या खबर थी कि वह मेरे घर आने को तैयार हो जाएगी, नहीं तो कोई और बहाना बना देता। मालती, तो आपकी साड़ी आपको मुबारक हो, मैं नहीं जाती। अमरनाथ, मैं तो रोज़ तुम्हारे घर आता हूँ, तुम एक दिन के लिए भी नहीं चल सकती? मालती ने निष्ठुरता से कहा,
अगर मौका आ जाए तो तुम अपने को मेरा शौहर कहलाना पसंद करोगे? दिल पर हाथ रखकर कहना। अमरनाथ दिल में कट गए। बात बनाते हुए बोले, मालती, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। बुरा न मानना, मेरे व तुम्हारे बीच प्यार और मोहब्बत दिखलाने के बावजूद एक दूरी का पर्दा पड़ा था। हम दोनों एक दूसरे की हालत को समझते थे, इस पर्दे को हटाने की कोशिश न करते थे। यह पर्दा हमारे संबंधों की अनिवार्य शर्त थी। हमारे बीच एक व्यापासिक समझौता सा हो गया। हम दोनों उसकी गहराई में जाते हुए डरते थे। नहीं, बल्कि मैं डरता था और तुम जानबूझकर न जाना चाहती थी। अगर मुझे विश्वास हो जाता कि तुम्हें जीवन सहचरी बनाकर मैं वह सब कुछ पा जाऊंगा जिसका मैं अपने को अधिकारी समझता हूँ, तो मैं अब तक कभी का तुमसे इसकी याचना कर चुका होता। लेकिन तुमने कभी मेरे दिल में यह विश्वास पैदा करने की परवाह ही नहीं की। मेरे बारे में तुम्हें यह शक है, मैं नहीं कह सकता। तुम्हें यह शक करने का मैंने कोई मौका नहीं दिया और मैं कह सकता हूँ कि मैं उससे कहीं बेहतर शौहर बन सकता हूँ जितनी तुम बीवी बन सकती हो। मेरे लिए सिर्फ एतबार की ज़रूरत है और तुम्हारे लिए ज़्यादा वजनी और भौतिक चीज़ों की। मेरी स्थायी आमदनी 500 से ज़्यादा नहीं। तुमको इतने से संतोष न होगा। मेरे लिए इस इत्मीनान की ज़रूरत है कि तुम मेरी और सिर्फ मेरी हो। बोलो, मंजूर है? मालती को अमरनाथ पर रहम आ गया। उसकी बातों में जो सच्चाई भरी हुई थी उससे वह इनकार न कर सकी। उसे यह भी यकीन हो गया कि अमरनाथ की वफा के पैर डगमगाएंगे नहीं। उसे अपने ऊपर इतना भरोसा था कि वह उसे रस्सी से मजबूत जकड़ सकती है, लेकिन खुद जकड़े जाने पर वह अपने को तैयार न कर सकी। उसकी जिंदगी मोहब्बत की बाजीगरी में, प्रेम के प्रदर्शन में गुजरी थी। वह कभी उस साख पर चहकती फिरती थी, बेकैद, आज़ाद, बेबंज। क्या वह चिड़िया पिंजरे में खुश रह सकती थी जिसकी जबान तरह तरह के मज़ों की आदी हो? क्या वह सूखी रोटी से तृप्त हो सकती है? इस अनुभूति ने उसे पिघला दिया। बोली, आज तुम बड़ा ज्ञान बघार रहे हो। अमरनाथ, मैंने तो केवल यथार्थ कहा है। मालती, अच्छा, मैं कल चलूँगी, मगर 1 घंटे से ज़्यादा वहाँ न रहूँगी। अमरनाथ का दिल शुक्रिया से भर उठा। बोला, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ। मालती, अब मेरी आबरू बच जाएगी, नहीं तो मेरे लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाता। अब देखना यह है कि तुम अपना पार्ट कितनी खूबसूरती से अदा करती हो। मालती, उसकी तरफ से तुम इत्मीनान रखो। ब्याह नहीं किया मगर बारातें देखी है। मगर मैं डरती हूँ कहीं तुम मुझसे दगा न कर रहे हो। मर्दों का क्या एतबार? अमरनाथ ने निश्चल भाव से कहा, नहीं मालती, तुम्हारा संदेह निराधार है। अगर यह जंजीर पैरों में डालने की इच्छा होती तो कभी का डाल चुका होता। फिर मुझ जैसे वासना के बंदों का वहाँ गुजर ही कहाँ। दूसरे दिन अमरनाथ 10 बजे ही दर्जी की दुकान पर जा पहुँचे और सिर पर सवार होकर कपड़े तैयार कराए। फिर घर आकर नए कपड़े पहने और मालती को बुलाने चले। वहाँ देर हो गई। उसने ऐसा बनाव श्रृंगार किया कि जैसे आज बहुत बड़ा मोर्चा जीतना है। अमरनाथ ने कहा, वह ऐसी सुंदरी नहीं है जो तुम इतनी तैयारियां कर रही हो। मालती ने बालों में कंघी करते हुए कहा, तुम इन बातों को नहीं समझ सकते, चुपचाप बैठे रहो। अमरनाथ, लेकिन देर हो रही है। मालती, कोई बात नहीं। भय की उस सहज आशंका ने, जो स्त्रियों की विशेषता है, मालती को और भी अधिक सतर्क कर दिया था। अब तक उसने कभी अमरनाथ की ओर विशेष रूप से कोई कृपा न की थी। वह उससे काफ़ी उदासीनता का बर्ताव करती थी, लेकिन कल अमरनाथ की भंगिमा से उसे एक संकट की सूचना मिल चुकी थी और वह उस संकट को
अपना पूरी शक्ति से मुकाबला करना चाहती थी। शत्रु को तुच्छ और अपदार्थ समझना स्त्रियों के लिए कठिन है। आज अमरनाथ को अपने हाथ से निकलता देखकर वह अपनी पकड़ को मजबूत कर रही थी। अगर इस तरह उसकी चीज़ें एक एक करके निकल गई तो फिर वह अपनी प्रतिष्ठा कब तक बनाए रख सकेगी। जिस चीज़ पर उसका कब्जा है उसकी तरफ कोई आँख ही क्यों उठाए। राजा भी तो एक एक अंगुल जमीन के पीछे जान देता है। वह इस नए शिकारी को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना चाहती थी, उसके जादू को तोड़ देना चाहती थी। शाम को वह परी जैसी अपनी नौकरानी और नौकर को साथ लेकर अमरनाथ के घर चली। अमरनाथ ने सुबह 10 बजे तक मर्दाने घर को जनानेपन का रंग देने में खर्च किया था। ऐसी तैयारियां कर रखी थी जैसे कोई अफसर मुआवना करने आने वाला है। मालती ने घर में पैर रखा तो उसकी सफाई और सजावट देखकर बहुत खुश हुई। जनाने हिस्से में कई कुर्सियां रखी थी। बोली, अब जाओ अपनी देवी जी को, मगर जल्दी ले आना वरना मैं चली जाऊंगी। अमरनाथ लपके हुए विलायती कपड़ों की दुकान पर गए। आज भी धरना था। तमाशाइयों की वहाँ भीड़ थी। वहाँ देवी जी न थी। पीछे की तरफ गए तो देवी जी एक लड़की के साथ उसी भेष में खड़ी थी। अमरनाथ ने कहा, माफ़ कीजिए, मुझे देर हो गई, मैं आपके वादे को याद दिलाने आया हूँ। देवी जी ने कहा, मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी। चलो सुमित्रा, जरा आपके घर हो आए। कितनी दूर है? अमरनाथ, बहुत पास है, एक तांगा कर लूँगा। 15 मिनट में अमरनाथ दोनों को लिए घर पहुँचे। मालती ने देवी जी को देखा और देवी जी ने मालती को। एक किसी रईस का महल था, आलीशान, दूसरी किसी फकीर की कुटिया थी, छोटी सी तुच्छ। रईस के महल में आडंबर और प्रदर्शन था, फकीर की कुटिया में सादगी और सफाई। मालती ने देखा, भोली लड़की है जिसे किसी तरह सुंदर नहीं कह सकते, पर उसके भोलेपन और सादगी में जो आकर्षण था उससे वह प्रभावित हुए बिना न रह सकी। देवी जी ने भी देखा, एक बनी सौरी बेधड़क और घमंडी औरत है जो किसी न किसी वजह से उस घर में अजनबी सी मालूम हो रही है, जैसे कोई जंगली जानवर पिंजरे में आ गया हो। अमरनाथ सिर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़े थे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, किसी तरह आज पर्दा रह जाए। देवी ने आते ही कहा, बहन आप भी सिर से पांव तक विदेशी कपड़े पहने हुए हैं। मालती ने अमरनाथ की तरफ देखकर कहा, मैं विदेशी और देसी के फेर में नहीं पड़ती, जो यह लाकर देते हैं वह पहनती हूँ, लाने वाले हैं ये, मैं थोड़े ही बाजार जाती हूँ। देवी ने शिकायत भरी आंखों से अमरनाथ की तरफ देखकर कहा, आप तो कहते थे यह उनकी फरमाइश है, मगर आप ही का कसूर निकल आया। मालती, मेरे सामने इनसे कुछ मत कहो, तुम बाजार में भी दूसरे मर्दों से बातें कर सकती हो। जब वह बाहर चले जाए तो जितना चाहे जी कहे सुना लेना, मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती। देवी जी, मैं कुछ कहती नहीं और बहन जी, मैं कह ही क्या सकती हूँ, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं, बस विनती कर सकती हूँ। मालती, इसका मतलब यह है कि इन्हें अपने देश की भलाई का जरा भी ख्याल नहीं, उसका ठेका तुम्ही ने ले लिया है। पढ़े लिखे आदमी हैं, 10 आदमी इज्जत करते हैं, अपना नफ़ा नुकसान समझते हैं। तुम्हारी क्या हिम्मत की इन्हें उपदेश देने बैठो, या सबसे ज़्यादा अक्लमंद तुम ही हो। देवी जी, आप मेरा मतलब गलत समझ रही है। बहन मालती, हाँ गलत तो समझूंगी ही, इतनी अकल कहाँ से लाऊं कि आपकी बातों का मतलब समझूं। खद्दर की साड़ी पहन ली, झोली लटका ली, एक बिल्ला लगा लिया, बस अख्तियार हो जाए, जहाँ जाए जिससे चाहे हंसे बोले, घर में कौन पूछता है।
नहीं तो जेल खाने का भी क्या डर। मैं इसे हुड़दंगापन समझती हूँ जो शरीफों की बहु बेटियों को शोभा नहीं देता। अमरनाथ दिल में कटे जा रहे थे, लेकिन आंखें डबडबा रही थी। अमरनाथ ने मालती से जरा तेज स्वर में कहा, क्यों खामखा किसी का दिल दुखाती हो? ये देविया अपना ऐसो आराम छोड़कर यह काम कर रही है, क्या तुम्हें इसकी बिल्कुल खबर नहीं? मालती, रहने दो, बहुत तारीफ न करो। जमाने का रंग ही बदला जा रहा है। मैं क्या करूंगी और तुम क्या करोगे? तुम मर्दों ने औरतों को घर में इतनी बुरी तरह कैद किया है कि आज वे रस्म रिवाज शर्म हया को छोड़कर निकल आई है, और कुछ दिनों में तुम लोगों की हुकूमत का खात्मा हो जाता है। विलायती और विदेशी तो दिखाने के लिए आए हैं, असल में यह आज़ादी की ख्वाहिश है जो तुम्हें हासिल है। तुम अगर 2-4 शादियाँ कर सकते हो तो औरतें क्यों न करे? सच्ची बात यह है, अगर आंखें हैं तो खोल कर देखो। मुझे वह आज़ादी न चाहिए। यहाँ तो लाज ढोते हैं और मैं शर्म हया को अपना सिंगार समझती हूँ। देवी जी ने अमरनाथ की तरफ फरियाद की आंखों से देखकर कहा, बहन ने औरतों को जलील करने की कसम खा ली है। मैं बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी, मगर शायद यहाँ से नाकाम जाना पड़ेगा। अमरनाथ ने वह साड़ी उसको देते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नाकाम तो आप नहीं जाएगी। हाँ, जैसी कामयाबी की आप उम्मीद की थी वह न होगी। मालती ने डपटते हुए कहा, वह मेरी साड़ी है, तुम उसे नहीं दे सकते। अमरनाथ ने शर्मिंदा होते हुए कहा, अच्छी बात है, न दूंगा। देवी जी, ऐसी हालत में तो शायद आप मुझे माफ़ करेगी। देवी जी चली गई तो अमरनाथ ने त्योरिया बदलकर कहा, यह तुमने आज मेरे मुंह में कालिख लगा दी। तुम इतनी बदतमीज और बदमिजाज हो गई हो, मुझे मालूम न था। मालती ने रोषपूर्ण स्वर में कहा, तो अपनी साड़ी उसे दे देती। मैंने ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब तो बदतमीज भी हूँ, बदजबान भी। उस दिन इन बुराइयों में से एक भी न थी जब मेरी जूतियाँ सीधी करते थे। इस छोकरी ने मोहनी डाल दी। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, मुबारक हो। यह कहती हुई मालती बाहर निकली। उसने समझा था जबान चलाकर और रूप की ताकत से वह उस लड़की को उखाड़ फेंकेगी, लेकिन जब मालूम हुआ कि अमरनाथ आसानी से काबू में आने वाला नहीं तो उसने फटकार बताई, इन दामों अगर अमरनाथ मिल सकता था तो बुरा न था। उससे ज़्यादा कीमत वह उसके लिए न दे सकती थी। अमरनाथ उसके साथ दरवाजे तक आए। जब वो तांगे पर बैठी तो विनती करते हुए बोले, ये साड़ी दे दो न मालती, मैं तुम्हें कल इससे कहीं अच्छी साड़ी ला दूंगा। मगर मालती ने रूखेपन से कहा, यह साड़ी तो अब लाख रुपए में भी नहीं दे सकती। अमरनाथ ने त्योड़िया बदल कर जवाब दिया, अच्छी बात है, ले जाओ, मगर समझ लो कि यह आखिरी तोहफा है। मालती ने होठ चबाकर कहा, इसकी परवाह नहीं, तुम्हारे बगैर मैं मर न जाऊंगी, इसका तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। तो साथियों, यह थी कहानी आखिरी तोहफा। इसे सुनने के बाद आपके मन में क्या भाव आए, हमें कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। अनमोल कहानियों के इस साहित्य प्रेमियों के सफ़र में आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, ताकि यहाँ पर प्रस्तुत होने वाली हर वह कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।